हाँ बच्चों, आज का हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी और डायरेक्शन। जो यूनिटी और डायरेक्शन क्या कहता है कि वो सारी एक्टिविटीज जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो सेम जिनका काम करने का मेन एम सेम ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, उनको हमें ग्रुप कर देना चाहिए अंडर वन हेड, वन डिपार्टमेंट या वन यूनिट, ताकि हम उनको कोऑर्डिनेशन में आसानी हो, ओवरलैपिंग हो, एक्टिविटीज ना हो। तो देखिए बच्चों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, ऑल द एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उन्हें ग्रुप कर देना चाहिए अंडर वन हेड, वन डिपार्टमेंट, वन यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक, अब इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कोऑर्डिनेशन में और फोकस एफर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे रिलायंस है, रिलायंस कई तरह के बिजनेस करती है, टाटा है कई तरह के बिजनेस करती है, कॉस्मेटिक का बिजनेस एक कंपनी है वो कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रही है, गारमेंट्स का बिजनेस कर रही है, फुटवेयर का बिजनेस कर रही है। तो जो उसके अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती है, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक की होती है मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, सेल। तो कॉस्मेटिक और इसी तरह एक और गारमेंट है डिपार्टमेंट, उसमें मार्केटिंग होती है, फाइनेंस होती है, परचेज होते हैं, सेल। तो हमें जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज है, फाइनेंस की एक्टिविटीज है, परचेज की एक्टिविटीज, सेल्स की एक्टिविटी है, इनको मिलाकर इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनका हेड है कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट बेचना या प्रोडक्ट बना के बेचना। तो उस ये सारी एक्टिविटीज जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है उनको ग्रुप कर देना चाहिए। इन सारे एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्मेटिक की सेल्स को बढ़ाना, तो इन सबको ग्रुप कर देना चाहिए कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अंदर। ऐसे गारमेंट्स, गारमेंट्स में मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, सेल है, इनको ग्रुप कर देना चाहिए अंडर गारमेंट डिपार्टमेंट, और उनका वन हेड होना चाहिए, वन प्लान होना चाहिए, मैनेजर एक ही होना चाहिए। ऐसे फुटवेयर, मार्केटिंग, परचेज, फाइनेंस, सेल्स, उनके जो एक्टिविटीज है उनको ग्रुप कर देना चाहिए फुटवेयर के अंदर। तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों, इससे जो वो सारी एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव एक है उनको एक हेड में ले आएंगे, एक उनका एक हेड होगा, एक मतलब कहते हैं मैनेजर एक ही होगा, और उनको आराम से इन सारी एक्टिविटीज को जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट कर देगा। लेकिन अगर मान लो यही कंपनी है जिन्होंने क्या किया, कॉस्मेटिक है, गारमेंट है, उन्होंने परचेज डिपार्टमेंट कॉमन बना दिया, तो क्या होगा, वो कंफ्यूज रहेगा कि मैं किसके लिए पहले परचेज करूं, कॉस्मेटिक के लिए परचेज करूं या गारमेंट के लिए परचेज करूं। ओवरलैपिंग और एक्टिविटीज हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये नहीं करना चाहिए कंपनी को कि अगर मान लो कंपनी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स है तो कंपनी को ये नहीं करना चाहिए कि एक ही परचेज डिपार्टमेंट बना दिया वो सबके लिए परचेज कर रहा है, तो इससे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी। कॉस्मेटिक वाला कहेगा मेरे लिए परचेज करो, गारमेंट वाला कहेगा मेरे लिए परचेज करो, फुटवेयर वाला कहेगा मेरे लिए परचेज करो। तो यानी कि जो एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है उन्हें हमें ग्रुप करना चाहिए वन हेड में एंड वन प्लान में। ठीक है जी। तो ऑल द एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रुप अंडर वन हेड, वन डिपार्टमेंट, वन यूनिट। इससे हेल्प क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन होगी, जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज है उनके अंदर क्या आएगी बेटा, कोऑर्डिनेशन आएगी। क्या आएगी, कोऑर्डिनेशन आएगी। इफेक्ट क्या होगा बेटा, यूनिटी ऑफ एक्शन आएगा, यानी ये सारे मिलकर काम करेंगे और कोऑर्डिनेशन आएगा। इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग एक्टिविटी, कोई भी ओवरलैपिंग एक्टिविटीज नहीं होगी, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, एक बंदा दूसरे के अंदर टांग नहीं अड़ाएगा। ठीक है बच्चों। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही कहता है कि जो जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है उनको ग्रुप कर देना चाहिए वन डिपार्टमेंट के अंदर, उसका एक हेड बना देना चाहिए ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो, कोऑर्डिनेशन ना हो, ओवरलैपिंग हो, एक्टिविटीज ना हो। तो जो अगर ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि डिफरेंस यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आइए देखिएगा। तो अगर हम देखें कि डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या डिफरेंस है, मीनिंग यूनिटी ऑफ कमांड, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, कि जो सबऑर्डिनेट है उसे वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। तो बेटा यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि जो वन हेड कि एक जो एम्प्लॉय है उसे ऑर्डर मिलना चाहिए एक ही बॉस से। तो वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, कि एक एम्प्लॉय को ऑर्डर मिलना चाहिए एक बॉस से। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, जो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनको ग्रुप कर दो अंडर वन हेड में, उनको एक ही डिपार्टमेंट ले आओ। तो जो यूनिटी ऑफ कमांड ड्यूअल सबऑर्डिनेशन प्रिवेंट करने को कहता है, यानी कि वो कहता है एक सबऑर्डिनेट मतलब एक एम्प्लॉय के मल्टीपल बॉसेस नहीं होने चाहिए। ये कहता है प्रिवेंट ओवरलैपिंग एक्टिविटीज, की ओवरलैपिंग एक्टिविटीज ना होगी, एक ही परचेज डिपार्टमेंट उसके लिए कर रहा हो, फुटवेयर के लिए भी और क्या नाम है कॉस्मेटिक के लिए भी, इससे ओवरलैपिंग एक्टिविटीज हो जाएगी। ओवरलैपिंग एक्टिविटी अवॉइड करने को कहता है। इंप्लीकेशन, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया बच्चों तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होती है सफर। अगर आपने ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं किया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस सफर होती है।
तो विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट. समझ आ गया बच्चों? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन यूनिटी ऑफ कमांड. तो उम्मीद है बच्चों आप सारे नोट्स बना रहे होंगे और इसे नोट कर रहे होंगे. थैंक यू बच्चों.